Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्टीरअप्स के बारे में। जैसे कि इंजीनियर्स अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि जो हमारी स्टीरअप्स होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर स्टीरअप, सर्कुलर स्टीरअप और ट्रायंगुलर स्टीरअप, उनकी कटिंग लेंथ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की इस वीडियो में इंजीनियर्स हम लोग बात करने वाले हैं डायमंड शेप की स्टीरअप की। अगर हमें कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए हमारी साइट पर, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियर्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका साइज क्या है 350 mm क्रॉस 300 mm। इन कॉलम्स में जैसे कि इंजीनियर्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट बार्स यूज हुई हैं, जिसको मैंने येलो कलर से शो किया हुआ है। इन रीइंफोर्समेंट बार्स को अपनी पोजीशन पे रखने के लिए इंजीनियर्स हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमारे स्टीरअप्स की। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो स्टीरअप्स हैं। पहली है मेरी रेड वाली स्टीरअप जो मेरी रेक्टेंगुलर स्टीरअप है, और दूसरी स्टीरअप इंजीनियर्स क्या है मेरी यहाँ पे डायमंड शेप की स्टीरअप, जो इंजीनियर्स आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे राइट साइड में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऐसी आपको दिखेगी आपकी साइट पर। तो इंजीनियर्स, जैसे कि हम लोग रेक्टेंगुलर स्टीरअप की कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो यहाँ पे इंजीनियर्स आज हम लोग रेक्टेंगुलर स्टीरअप की फिर से कटिंग लेंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम लोग इंजीनियर्स सीखेंगे कि इस डायमंड शेप की स्टीरअप की कटिंग लेंथ को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो इंजीनियर्स, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि ये जो मेरी स्टीरअप है इसका डायामीटर कितना है। तो उसके लिए इंजीनियर्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है 8#4LGST@130 सेंटर टू सेंटर। 8 mm बार की डायामीटर मैं यूज कर रहा हूँ इंजीनियर्स यहाँ पे स्टीरअप को बनाने के लिए। स्टीरअप कैसी है इंजीनियर्स, मेरी 4 लेग्ड स्टीरअप है। 4 लेग्ड कैसे, 2 लेग्ड मेरे रेक्टेंगुलर स्टीरअप के इंजीनियर्स और 2 लेग्ड मेरे डायमंड स्टीरअप के। उसके बाद इंजीनियर्स, जो मेरी दो स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग मेंटेन करके चलनी है, वो कितनी मेंटेन करके चलनी है इंजीनियर्स, 130 mm सेंटर टू सेंटर। तो इंजीनियर्स, अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे कि अगर हमें किसी भी स्टीरअप की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, उस शेप का पेरीमीटर हमें कंसीडर करना है और उसमें हुक लेंथ को ऐड कर देना है, और वही हमारी कटिंग लेंथ होगी हमारी स्टीरअप की। तो इंजीनियर्स, इसकी भी हमें वैसे ही सेम एज इट इज उसी मैनर में कटिंग लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए इंजीनियर्स मैंने क्या किया है कि ये जो मेरी आउटर वाली साइड्स हैं इनको मैंने h मान लिया है। h मेरी ये है तो h मेरी ये भी होगी, h ये भी होगी और h ये भी होगी। कैसे होगी इंजीनियर्स, चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। तो इंजीनियर्स, जैसे कि मेरा ये वाली लेंथ जिसको मैंने a माना है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ये मेरी a है, और ये मेरी वर्टिकल लेंथ है जिसको मैं b कह रहा हूँ। अगर इंजीनियर्स इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये मेरा a/2 बन जाएगा और ये वाली लेंथ मेरी b/2 बन जाएगी। अब ये a/2 ये b/2, ऐसे ही सेम एज इट इज राइट साइड में भी इंजीनियर्स a/2 और टॉप में भी b/2, ऐसे ही नीचे भी b/2। तो इंजीनियर, जब हमारी सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसी वजह से जो हमारी h है ये सारी साइड्स में भी h होंगी। तो इसीलिए इंजीनियर्स ये h, ये h, ये h और ये h। अब बात करते हैं इंजीनियर्स कि इस h को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंजीनियर्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। b/2 हमारी परपेंडिकुलर है, a/2 हमारा बेस है और ये h हमारा हाइपोटेनियस है। अगर इंजीनियर्स यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा दें तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक मिनट रुकिएगा इंजीनियर्स यहाँ पे कि हमें a और b की वैल्यू तो पता ही नहीं है। चलिए उसको देखते हैं इंजीनियर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियर्स यहाँ पे क्या लिखा है, 350 - 40 - 40 - 4 - 4। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू क्या मिली इंजीनियर्स, 262 mm। चलिए देखते हैं कि ये 262 mm कैसे मिला हमें। तो इंजीनियर्स, a लेंथ हमारी कहाँ से है, इस वाले स्टीरअप के सेंटर से यहाँ वाली स्टीरअप के सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस हमारी a है। इसको कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियर्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये 350 mm वाली डिस्टेंस है इंजीनियर्स, इसमें से हमें लेफ्ट साइड का कवर और राइट साइड का कवर कॉलम का माइनस करना पड़ेगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है 350 - 40 - 40। अब जैसे कि इंजीनियर्स मैंने आपको बताया है कि जो हमारा IS 2502/1963 कहता है कि जब भी हमें स्टीरअप की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके सेंटर से हमें कटिंग लेंथ हमेशा कैलकुलेट करनी है। तो इंजीनियर्स, जो हमारी डायमंड स्टीरअप है इसके सेंटर तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्टीरअप है इंजीनियर्स उसका
का हाफ डायामीटर भी हमें माइनस करना पड़ेगा। हाफ हमारा लेफ्ट साइड से और हाफ हमारा राइट साइड से। डायामीटर है 8, इसलिए इंजीनियर्स लेफ्ट साइड से -4 और राइट साइड से -4। तो इंजीनियर्स जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिली हमारी 262 mm। आई होप आपको ए समझ में आया होगा कि हमने ए को कैसे कैलकुलेट किया। अब सेम एज इट इज इंजीनियर्स हमें बी को भी कैलकुलेट करना है। बी के लिए क्या है 300 -40 -40 -4 -4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इंजीनियर्स क्या मिली हमें बी की वैल्यू 212 mm। चलिए देखते हैं कि ये वैल्यू हमें कैसे मिली। जैसे कि इंजीनियर्स बी वाली डिस्टेंस हमारी क्या है, ये वाली हमारी बॉटम से रीइंफोर्समेंट के सेंटर से हमारी टॉप वाली रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस हमारी बी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियर्स हमें क्या करना पड़ेगा, इस 300 में से बॉटम का कवर और टॉप का कॉलम का कवर माइनस करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे किया है। 300 माइनस बॉटम का कवर माइनस टॉप का कवर। उसके बाद इंजीनियर्स हमें स्टीरअप के सेंटर तक जाना है, तो उसके लिए हमें हाफ डायामीटर बॉटम का और हाफ डायामीटर टॉप से भी माइनस करना पड़ेगा, जो हमने -4 और -4 यहाँ पे लिखा है। जब इंजीनियर्स हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 212 mm। अब जैसे कि इंजीनियर्स हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, अब सिंपली हमें पाइथागोरस वाले फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू को रखना है और हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इंजीनियर्स की हम लोग कटिंग लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बाद। तो इंजीनियर्स कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 4h। 4h कैसे इंजीनियर्स, ये जो हमारी डायमंड स्टीरअप है इसका पेरीमीटर, ये h प्लस ये h प्लस ये h और ये h, तो टोटल h कितने हो गए इंजीनियर्स हमारे 4h, और प्लस कर देना है उसमें हुक लेंथ। जैसे कि इंजीनियर्स मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ हमारी सर्कुलर स्टीरअप होती है जिसका हुक हमारा 90 डिग्री पर बेंड होता है। बाकी सारे स्टीरअप्स में जो हमारा हुक होता है वो हमारा 135 डिग्री पर बेंड होता है। तो जिसके लिए इंजीनियर्स हम हुक लेंथ कितनी कंसिडर करेंगे 12d, और जहाँ पे d होगा हमारा डायमीटर ऑफ बार। तो इंजीनियर्स यहाँ पे h की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो h की वैल्यू को फॉर्मूले में हम a और b की वैल्यू को रखा है यहाँ पे। जैसे a क्या है हमारा 262 mm और b क्या है इंजीनियर्स हमारा 212 mm। जब हमने इसको सॉल्व किया इंजीनियर्स तो हमें क्या मिली 168.5 mm हमें h की वैल्यू मिली। सिंपली इंजीनियर्स अब इस h की वैल्यू को हमें कटिंग लेंथ वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें फाइनली कटिंग लेंथ क्या मिलेगी हमारी डायमंड स्टीरअप की। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा है कटिंग लेंथ इक्वल्स टू 4 इंटू 168.5। 168.5 क्या इंजीनियर्स h की वैल्यू है, प्लस 2 इंटू 2 क्यों इंजीनियर्स, दो हुक हैं, एक हुक ये है इंजीनियर्स और एक हुक ये है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और कर दिया है 12d, और d मेरा क्या है 8 mm का। जब इंजीनियर्स हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या वैल्यू मिली कटिंग लेंथ की हमारी डायमंड स्टीरअप की, वो मिली इंजीनियर्स हमें 866 mm। तो ऐसे इंजीनियर्स हम लोग अपनी डायमंड स्टीरअप की कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें डायमंड स्टीरअप की कटिंग लेंथ को अगर कैलकुलेट करना है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियर्स हम लोग फिर से किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इंजीनियर्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इंजीनियर्स थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।